नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आप सभी के लिए आज बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। उसके शुभ संकेत आ चुके हैं। तो दोस्तों, जो भी अभी तक सो रहे थे, अब जाग जाइए। कहते हैं कि अब भी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। दोस्तों, ये इतनी ऐतिहासिक बड़ी वैकेंसी जो 1952 पद की आने वाली है, तो उसकी जल्द ही नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो अब आपके अंदर एक वाइब्रेशन, आपका अंदर की जो शक्ति है, ताकत है, वो एक वाइब्रेंट मोड में होनी चाहिए। एक पॉजिटिव वाइब्रेंट आपके अंदर से निकलनी चाहिए कि यस, मुझे किसी भी हालत में अब इतनी मेहनत करनी है कि इस वैकेंसी से, मतलब इसके एग्ज़ाम आने से पहले इतना कॉन्फिडेंस रहे कि यस, मैं टॉप करके आऊँगा, या मैं इतने अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा कि मुझे इंटरव्यू में चाहे कुछ भी नंबर आए, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो। तो आइए बात करेंगे हम टू द पॉइंट कि इस वैकेंसी की अभी क्या घोषणा, मतलब क्या अपडेट आई है, साथ में किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। टोटल 1952 पोस्ट है। तो दोस्तों, अब एकदम तैयार हो जाइए। अब किसी भी रूप में कोई भी ना नुकर, कोई भी जो बहाने हैं, कोई भी जो आपके चारों तरफ का आलस का माहौल है, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। अब एकदम पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ, होल डेडिकेशन के साथ आप लग जाइए। दिन रात एक कर दीजिए। ऐसा मौका वापस नहीं आएगा। ये जब हाथ से निकल जाएगा, उसके बाद में आपके हाथ में केवल मलाल रहेगा। और दोस्तों, कहते हैं कि जो मलाल है या रिग्रेट है, जो पश्चाताप है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। तो कभी भी किसी भी रूप में मलाल नहीं हो कि यार मैं थोड़ा सा अपने आप को, चीज़ों को मैनेज करके थोड़ा सा इतनी सी ताकत एक्स्ट्रा लगा देता, इतने से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आज मैं कहाँ होता और मेरे ये 4-5 साल 6 साल बर्बाद नहीं होते। ये मलाल अगर रहेगा ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा, दोस्तों, उस मलाल से बड़ा कोई दुख नहीं होगा। इसलिए आइए बात करते हैं क्या अपडेट है। अपडेट जो है ये है कि कॉलेज लेक्चरर 1952 के पदों पर जो भर्ती आने वाली है, जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और इसका नोटिफिकेशन चूंकि आप सभी को पता है कि सेट का रिजल्ट आ चुका है। सेट के रिजल्ट का इंतजार था कि सेट का रिजल्ट जैसे ही आएगा हमें एक खुशखबरी मिलेगी। तो वो खुशखबरी आज विभिन्न अखबारों में आई है कि 1952 पदों की घोषणा जो है, नोटिफिकेशन, वो अपना अगले महीने जून में निकलने वाला है। इससे पहले 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, या तो मई एंड में भी निकल सकता है और जून में पूरे चांसेस है। अब जो अखबार में भी खबर आई है, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक ये कि हो सकता है, तो आरपीएस, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। चूंकि हमें तो क्या है, हमें तो ये मान के चलना है कि जून में वैकेंसी आ रही है 100%। ठीक है, हो सकता है कि मतलब राजस्थान है तो हो सकता है वो जुलाई तक भी चली जाए, अगस्त में भी चली जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। हमारा फोकस यही होना चाहिए कि अक्टूबर में किसी भी रूप में एग्जाम होने वाला है, और मुझे अक्टूबर से पहले सितंबर तक 100% तैयारी, शानदार अच्छे लेवल की, एक स्टैंडर्ड लेवल का कॉन्फिडेंस वाली तैयारी हमें करनी है। तो ये आपको मान के चलना है। ये भी जो है सूत्रों के अनुसार खबर है, अधिकांशतः राजस्थान में आरपीएससी के सूत्रों के अनुसार ही खबरें होती है। तो हमें ये मान के चलना है कि अक्टूबर में एग्जाम हो रहा है, अगले महीने वैकेंसी आ रही है। अब देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं। थोड़ा सा इसका मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी बता देते हैं। थोड़ा सा ये छोटा है, थोड़ा क्लियर दिखेगा ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आसानी से आपके समझ में आए। सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही सेट का रिजल्ट आया है तो उनको पता नहीं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आ रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपके लिए एकदम क्लियर पिक्चर कर देता हूँ कि 1952 पदों का क्लासिफिकेशन क्या है। राइट, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है टोटल 41 सब्जेक्ट में ये होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपके सामने चित्रकला है, ऊपर दिख रहा है। इसको मैं अब इसके ऊपर मैं पेन नहीं चला सकता, लेकिन आपको दिखा सकता हूँ कि चित्रकला में 35 सीटें हैं। चित्रकला में पेंटिंग सब्जेक्ट में 35 सीटें, ये ऐतिहासिक सीटें हैं। मुश्किल से 2, 4, 5 सीटें आती है, वहीं इस बार 35 सीट है। उसके बाद में देखो इकोनॉमिक्स में इस बार 103 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में कितनी सीटें हैं? 103 सीटें हैं। और इकोनॉमिक्स में हमेशा सीटें कितनी आती है? 28, 48, मतलब 38, इस मतलब अंडर 40 सीटें आती है। जस्ट 3 गुना ज़्यादा सीटें हैं, 103। तो इकोनॉमिक्स वाले दिन रात एक कर दीजिए, ये गोल्डन चांस वापस नहीं आएगा। जो मेरे यार दोस्त हैं उनको भी बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि लग जाइए अब इकोनॉमिक्स वाले। अंग्रेजी में, इंग्लिश लिटरेचर में 150 सीटें हैं, 153 इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, ये भी बड़ी सीटें हैं। और ज्योग्राफी में 150 सीट है। दोस्तों, जब मैं सेलेक्ट हुआ था उस समय 100 थी, उसके बाद में जस्ट आधी हो गई 48, और अब की बार 150 सीटें हैं। और आप सभी को पता है कि इस साल लगभग ऐसा कोई तहसील या ऐसी कोई ब्लॉक नहीं छुड़ा है जहाँ पर कॉलेज नहीं खुली है। तो सारी जगह कॉलेजें खुल गई है।
एक बार उन सारी कॉलेजों में ये सीटें बढ़ जाएगी इस वैकेंसी से लगभग ऑलमोस्ट, तो उसके बाद में जो आगे वैकेंसी आएगी उसमें इससे आधी से भी कम आएगी। मतलब ज्योग्राफी में अगर 150 सीट है तो अगली बार 35-40 सीटें आएगी जब 2-4-5 साल बाद में वैकेंसी आएगी, क्योंकि एक बार सारी सीटें इससे बढ़ जाएगी। तो 150 सीटें ज्योग्राफी वाले जाग जाइए। अगर ये चांस, ये मौका निकल गया तो सपने में भी मत सोचना, क्योंकि 5 साल बाद में इतनी जिम्मेदारियां, इतनी सारी जिंदगी के जो जीवन चक्र में फंस जाओगे, दलदल में फंस जाओगे, तो तैयारी का सोच ही नहीं पाओगे। तब तक कॉम्पिटिशन हाई लेवल का चले जाएगा, सीटें कम हो जाएगी, राइट। तो ज्योग्राफी में 150 सीट है, GPEM में 1 सीट है, हिंदी में सर्वाधिक ऐतिहासिक सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें 214 सीट है, 1214 214 सीटें कहाँ क्या है हिंदी में। हिस्ट्री में 177 सीट है, खूब सीटें हैं हिस्ट्री में भी, बड़ा सब्जेक्ट है। होम साइंस में 39 सीटें, जहाँ पर 5-7 सीटें आती है, 39 सीटें इस बार। जेनोलॉजी में 1 है, संगीत में, म्यूजिक में 4 है, संगीत कंठ से जो गाते हैं 12 सीटें हैं, और पुस्तकालय विज्ञान में 1 सीट है। फिलोसॉफी में 2 सीटें आती है, 1 सीट आती है, 3 सीट आती है, इस बार 11 सीटें हैं। राजनीति विज्ञान में 181, बड़ा सब्जेक्ट है, 181 सीटें हैं पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद में आपके सामने मनोविज्ञान में 10 सीटें आने वाली है, मनोविज्ञान में 10 सीटें हैं, ठीक है। और लोक प्रशासन पबेड में 45 सीटें, पबेड में भी 10-12 सीटें आती है, इस बार 45 सीटें हैं। और राजस्थानी का बहुत अधिक स्टूडेंट पूछ रहे थे, मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर राजस्थानी की कितनी सीटें, अभी काफ़ी लोगों ने राजस्थानी में सेट एग्जाम पास किया है, तो राजस्थानी में 6 सीटें हैं, 6 ही सीटें हैं, कम ही आती है। संस्कृत में इस बार ऐतिहासिक सीटें हैं दोस्तों, संस्कृत में 76 सीट है। पिछली बार एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितनी थी, लेकिन इस बार संस्कृत में 76 सीटें हैं। ये संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, और जो फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट है, पेपर 3 में मार्क खा जाते हैं, तो पेपर 3 पे फोकस कीजिएगा, पेपर 3 को आपको बहुत शानदार अच्छा करना है। उसके बाद में देखिए पबेड हो गया, राजस्थानी हो गया, संस्कृत में 76 है, सिंधी सब्जेक्ट में 03 सीट है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में इस बार बहुत अच्छी सीटें हैं, सोशियोलॉजी भी बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी लोगों के होता है, 80 सीटें इस बार, 80 सीटें हैं सोशियोलॉजी की। उर्दू में 24 सीटें हैं, उर्दू में कितनी है 24 है। जल्द ही सोशियोलॉजी उर्दू में किस प्रकार आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, मैं जल्द ही आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आऊँगा स्पेशलिस्ट के साथ जो सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद में देखिए आप वनस्पति शास्त्र, ठीक है, बॉटनी में कितनी सीटें हैं 70 सीटें हैं, और उर्दू में हो गया, वनस्पति शास्त्र में, बॉटनी में 70 सीट है। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में 81 सीट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में इस बार 81 सीट है केमिस्ट्री में, ठीक है। भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी में 6 सीटें, ओनली 6 सीटें हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे गणित, मैथमेटिक्स वगैरह, इसमें देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स में इस बार 53 सीटें हैं, 53 सीट है, 53 सीटें, पिछली बार की लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा है। भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में 60 सीटें हैं, ठीक है। प्राणी शास्त्र में 64 सीट है, प्राणी शास्त्र में, जूलॉजी में 64 है। एबीएसटी में 86 सीटें हैं। और व्यावसायिक प्रशासन, ठीक है, व्यावसायिक प्रशासन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 71 सीट है। EAFM में 70 सीट है, राइट। लॉ में इस बार सीटें कम है, 25 सीटें हैं। पंजाबी में 1 है, कृषि में 16 है, सैन्य विज्ञान में 1 है, व्यावहारिक कला में 5 सीटें हैं, पेंटिंग्स में 5 है, मूर्ति कला में, बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं 2-2, 3-3 सीटें हैं, राइट। तबला और वायलिन में टोटल इस प्रकार 1952 सीटें हैं, और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 41 सब्जेक्ट हैं। तो टोटल 41 सब्जेक्ट, और सीटों का आपने देख लिया होगा, जिसका जो सब्जेक्ट है उसको वो सब्जेक्ट में आपने देख लिया होगा कि क्या क्या सीटें हैं। तो दोस्तों अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको दौड़ना है, अब आपको दिन रात एक करनी है। मैं ये कहूँगा कि जिनका सेट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, रुकना नहीं है दोस्तों, निरंतर चलना है, क्योंकि अगर रुक गए तो आप इस दौड़ में बहुत पीछे हो जाओगे। और हमेशा मैं कहता हूं कि जो आपको प्रयास करना है, जो शुरुआत करनी है, हमेशा प्रयास दोबारा करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार जो आपकी शुरुआत होगी वो शून्य से नहीं होगी, वो अनुभव से होगी। तो हर बार जो शुरुआत होती है हमारी शून्य से नहीं होती, अनुभव से होती है। जो हमने पिछले 2 साल से पढ़ा, फर्स्ट ग्रेड में मेहनत की, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसको कंटिन्यू करो। एक कमेंट यूट्यूब पर आया था एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मेरे लिए ये ब्लैक डे है, और फर्स्ट ग्रेड में जब उसका चयन नहीं हुआ,
तब उसका असिस्टेंट, किसी असिस्टेंट, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उन असिस्टेंट प्रोफेसर ने उसका रिप्लाई दिया कि मत घबराओ, वापस तैयारी करो, मेरा भी फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ था लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया आज। तो ऐसे ही दोस्तों वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए हमेशा जो है शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होती है, क्योंकि शून्य को आप पार कर चुके हैं। और दूसरी बात, शुरुआत अगर आपने कर दी है, क्योंकि वो शुरुआती दौर होता है वो सबसे टफ होता है, कठिन होता है, अगर उस दौर को आपने पार कर लिया है, उस स्ट्रगल के दौर को आपने पार कर लिया है, तो आपकी आधी जीत वहीं हो जाती है और आधी रेस आपको बाकी होती है, उसको आप आसानी से पार कर पाएंगे। लेकिन एक मन में जज्बा और जुनून को जिंदा रखना पड़ेगा, एक शक्ति होती है, उस शक्ति को अंदर जिंदा रखना पड़ेगा जो आपको आगे लेकर जाती है, जो आपको टूटने नहीं देती है। राइट, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। साथ में मैंने वही कहा है कि प्रयास हमेशा जिंदा रखने चाहिए। अगर प्रयास जिंदा है तो आप अपने अंदर से जिंदा है, और आप अपने अंदर से जिंदा है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी बात, कहते हैं कि हर, जो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज होती है, या कहते हैं कि कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है, जिसकी आपने शुरुआत नहीं की वही असंभव है। शुरुआत कर दीजिए, जो जिस चीज में आप उतरे नहीं है वो आपके लिए असंभव लगेगा। कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो फर्स्ट ग्रेड की तुलना में काफी कम सीटें हैं, लेकिन ये तो असंभव होगा, ये कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ भी असंभव नहीं है। आप असंभव केवल वही है जिसकी आपने शुरुआत नहीं की है, जिस मैदान में आप उतरे नहीं है वही आपके लिए असंभव है। ऑडियंस बने रहना बहुत आसान है, मैदान में उतरकर खड़े होकर संघर्ष करके नैया को पार लगाना ये हार्ड वर्क का काम होता है, ये मेहनत का काम होता है। दूसरी बात, मुश्किलें जो है हर दुनिया में किसी भी व्यक्ति के हर जीवन में मुश्किलें आती है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी लीजेंड पर्सन हो, चाहे उसने जितनी लंबी पारी खेली हो उतनी अधिक उसमें मुश्किलें रही है। तो मुश्किलें हमारे दिल के इरादे को आजमाती है कि हमारे इरादे कितने मजबूत है। तो हमारे इरादे जितने मजबूत होंगे दोस्तों उतने ही हमारे लिए जो रास्ते आसान हो जाएंगे। और कहते भी है, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के आसान हुआ करते हैं। तो रास्तों को आसान बनाना आपके ऊपर है। तो आपको इरादों को मजबूत करना है, कंफ्यूजन में नहीं जीना कि यार फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ, यार इसमें नहीं हुआ है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे छुपे हुए एग्जाम्पल है जिसको आप जानते नहीं है, जिन्होंने थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, या असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ, एसडीएम बने, या आरएस में नहीं हुआ, आईएएस में चयन हुआ है। राइट, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है, ऐसी कहानियां देखा करो, सुना करो, उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक अंदर से हमें ये मिलता है कि यस मैं भी वो कर सकता हूँ, वो लोग कर सकते हैं, तो मेरे अंदर भी वो ताकत है। उस शक्ति को बस पहचानने की जरूरत है। थोड़ा सा उसको पहचान लिया तो अंदर से अपने आप से प्रेरणा मिलेगी, और जो अंदर से आपको मोटिवेशन मिलेगा, अंदर से जो आपको एनर्जी मिलेगी, वो ही दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। कहते हैं आंतरिक प्रेरणा या इनर मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। इसको समझना पड़ेगा। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, या मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि 2 मिनट में आपकी एनर्जी चार्ज हो जाएगी, अंदर से आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ठीक है करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होगा। आपकी अंदर की शक्ति कितनी मजबूत है, आपकी संकल्प की शक्ति कितनी मजबूत है, उससे आपकी चीजें डिसाइड होगी कि आपकी लाइफ आप किस दिशा में लेकर जाएंगे। संघर्ष जो है वो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, तो संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष दोस्तों ये भी कहते हैं कि जो चिड़िया होती है ना, मतलब कहते हैं कि इस दुनिया में किसी को भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। जो चिड़िया होती है उसको भी भगवान खाना देते हैं, दाना देते हैं, लेकिन घोंसले में नहीं देते हैं, उसको भी घोंसलों से बाहर निकलकर दाना दाना इकट्ठा करना पड़ता है। वैसे ही आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको भी उस चिड़िया की तरह उड़ान भरकर दाना दाना तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना जीवन, अपनी दास्तान, अपनी कहानी लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। समय कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है। अपने आप को जो डिसेंट्रलाइज आपने कर रखा है, अपने आप को सेंट्रलाइज करना है। एक जगह आपकी सारी शक्ति, आप सारा फोकस लगाना है, सारी एकाग्रता लगानी है। अगर ये आपने कर लिया तो आपकी संघर्ष की नैया, आपकी स्ट्रगल की नैया, आपकी जो मुश्किल की नैया है वो सारी पार होगी। समय कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी अगले महीने आउट हो सकती है और जस्ट अक्टूबर या सितंबर एंडिंग में भी एग्ज़ाम हो सकता है। और जहाँ तक लगता है कि हो सकता है, क्योंकि इस बार जो चुनावी माहौल है तो ये जनवरी या फरवरी में भी जा सकती है। इसलिए चारों ओर से जो भी आपकी शक्तियां हैं दोस्तों, पावर्स है, उस सब्जेक्ट में लगा दीजिए, उस सिलेबस में लगा दीजिए। जो आपके 3 पेपर है उन तीनों पेपर में मेहनत करनी है। जो अभी बहुत सारे मैंने ऐसे सब्जेक्ट बताए जिनका पेपर 3 राजस्थान जीके से उनके नाम लेते ही वो कांपते हैं या डरते हैं, या उनके मार्क्स नहीं आते हैं, या औसत से बहुत ज़्यादा कम नीचे मार्क्स आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पेपर 3 को फोकस करना है। पेपर 3 को जितना फोकस करेंगे उतना ही अधिक आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में एक लिमिट है। बार बार कहता हूँ कि एक लिमिट है, वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे
सब स्टूडेंट के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन आप लीड कहाँ लेके जाओगे? लीड आप लेकर जाओगे पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड में किसी भी हालत में टारगेट रखो कि 40+41 नंबर लेकर आना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, सारी ताकत लगा दो, सारी एनर्जी लगा दो, कुछ भी करना पड़े। ये मौका, ये गोल्डन चांस किसी भी रूप में हाथ से नहीं जाना चाहिए। किसी भी रूप में मलाल की कोई संभावना नहीं बचनी चाहिए कि बाद में पछताताप हो, यार थोड़ा सा मैं अपने आप को ट्रिगर कर देता तो क्या पता आज मैं अपने साथियों के साथ होता, तो वो मलाल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस जर्नी को आसान करने के लिए हमने अभी सुपर 500 बैच कल ही लॉन्च किया है। पेपर थर्ड का हमने नया बैच लॉन्च किया। इससे पहले हमारा सुपर 100 बैच चल रहा था, उसमें आपने जो प्यार जो सम्मान दिया उसको हम आगे बढ़ाते हुए हमने नया बैच लॉन्च किया है सुपर 500 पेपर थर्ड का राजस्थान जीके का, जिसमें हमारा टारगेट है 40+ टारगेट है। किसी भी रूप में हम 40+ का टारगेट लेके चलेंगे। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स और सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी का डेडिकेटेड बैच चल रहा है, आप सभी को पता है, जिसका तो ये पूरे राजस्थान का वन एंड ओनली डेडिकेटेड बैच बन गया, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टू द पॉइंट, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, दोनों में सेम फीचर्स हैं। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर पर किसी पर भी। और सबसे अधिक जो जानकारी आपको चाहिए या आपको पता करना है कोर्स के बारे में, कुछ डेमो क्लासेस देखनी है, तो उसमें आपको ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। सुपर 500 बैच हमने जो रात को लॉन्च किया था, कल लॉन्च किया था, वेडनेसडे बुधवार से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मॉर्निंग में सुबह सुबह जब आपकी एकाग्रता उच्च लेवल की होती है, जब आपकी एनर्जी उच्च लेवल पर होती है, 8 बजे आपकी क्लास लाइव क्लासेस होती है, लाइव, और कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। ठीक है, सारी बाकी पूरा प्लान हमारा लाइव क्लासेस का ही है। इसमें हमने वेडनेसडे तक, मतलब 21 मई से 25 मई तक हमने 10% ऑफ किया हुआ है। आप सुपर 10 कोड डालेंगे तो आपको 10% की एक्स्ट्रा एडिशनल छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और बाकी सारी ये ज्योग्राफी का आप सभी को पता है, फर्स्ट ग्रेड का भी हम एज सून एज जल्द ही बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी की इतनी डिमांड आई है जब से फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है, तो मैंने बार बार कहा है कि अभी फर्स्ट ग्रेड का मत सोचो, आप पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, आपकी क्षमता जो भी है, वापस आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा दीजिए। जो आपने तैयारी की उसको एडवांस लेवल पर चले जाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी एग्जाम पहले होना है, फर्स्ट ग्रेड का भी काफ़ी बाद में होगा। तो फर्स्ट ग्रेड के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ही आपकी फर्स्ट ग्रेड की चीज़ें तैयार हो जाएगी। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। कहता हूं बार बार मैं कि आदमी की छोटी सोच और पैर की मोच जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। थोड़ा सा बड़ा सोचो। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, इसी में आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो जाएगी, बहुत शानदार एडवांस लेवल की तैयारी हो जाएगी। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार है, तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए खूब समय मिलेगा। अभी कोई दूर दूर तक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं है। आप केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए। इसीलिए मैंने फर्स्ट ग्रेड का अभी तक बैच लॉन्च नहीं किया। खूब सारी इंक्वायरी आ रही थी, मुझे पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में मुझे कम स्टूडेंट मिलेंगे, फिर भी मैंने इसका बैच स्टार्ट किया। क्यों? इसलिए किया क्योंकि ये सबसे पहले एग्जाम होना है, सबसे पहले एग्जाम होना है, सबसे बड़ा एग्जाम है और सबसे एजुकेशन लेवल का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। तो फर्स्ट ग्रेड की जब आएगी उसके अकॉर्डिंग बैच लॉन्च कर देंगे। तो मेरा ये प्लान चल रहा था। तो आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए बैच लॉन्च फर्स्ट ग्रेड का भी करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मत कीजिए। मैं बैच लॉन्च करने वाला हूं, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि अभी इसकी आप तैयारी करेंगे तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। क्योंकि आप 10 फीट, मान लो आपको 12 फीट की छलांग लगानी है, तो आप केवल 12 फीट की ही तैयारी कर रहे हैं। तो आप 12 फीट की तैयारी मत कीजिए। आपको छलांग 12 फीट की लगानी है तो आप 15 से 20 फीट छलांग की तैयारी कीजिए, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। जब 15 से 20 फीट छलांग की आप तैयारी करेंगे तो 12 फीट आपके लिए बहुत चुटकियों में निकलेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ, नोटिफिकेशन के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, अपनी यूनिवर्सिटी को प्यार देना है, अपने परिवार को बड़ा करना है। थैंक यू। कुछ और नई चीज़ें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुछ सौगातें और मैं आपको लिए जल्द ही लाने वाला हूं, ताकि जो हमारा संकल्प है 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उसको आसान कर सके। पूरा प्रयास है, पूरा मतलब दिन रात मैंने भी एक कर रखे हैं। आप जितनी नींद लेते हैं, आपसे भी कम नींद लेता हूं मैं। पूरा प्रयास, पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कि इस बार सबसे बड़ा बैच असिस्टेंट प्रोफेसर का अपनी यूनिवर्सिटी से निकले, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ऐसा अगर आपका प्यार मिलेगा, विश्वास आप रखेंगे, तो जरूर इस नैया को हम पार करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।